हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। आप इसको एंड तक देखें कि हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। इससे पहले की वीडियोज में हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 3 के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन और 50 एमसीक्यू क्वेश्चन टर्म 1 के डिस्कस किए, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ a4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ 3x + y = 10 देन द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन हमें गिवन है, उसके ग्राफ के ऊपर अगर a4 पॉइंट लाई करता है तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर लाई करेगा दैट मीन्स ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ये इसका x और y की जगह पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह x की जगह a पुट कर दें, y की जगह 4 पुट कर दें तो 10 के इक्वल होगा। सो 3a = 10 - 4 = 6। तो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 2, और जो a की वैल्यू 2 है वो ऑप्शन a। क्वेश्चन नंबर 2, the graph of the linear equation 2x - y = 4 cuts x axis at। तो हम इस इक्वेशन का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो वो x एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए जहाँ पे भी x एक्सिस को वो मान लीजिए ये कि ग्राफ है जो x एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस के ऊपर वहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, y कोऑर्डिनेट की। तो देखिए ये 0 है, 0 -4 एंड 4। तो यहाँ पे C और D तो ऑप्शन हमारे लिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो y एक्सिस के लिए है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन A और B में से ही होगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, कोई भी पॉइंट अगर हम लोग x एक्सिस पे इंटरसेक्शन करेंगे दैट मीन्स वहाँ पे हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो आप इसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी जो कि 2 होगी। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो 2 0 वो पॉइंट होगा जो x एक्सिस पर इसको इंटरसेक्शन होगा। तो इसमें जो ऑप्शन A होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, x = 2 y = -1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। हमें ये बताना है कि इसमें से किस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो x = 2 और y = -1 है। तो इसमें आप एक काम कीजिए कि यहाँ पे देखिए x + 2y फर्स्ट और सेकंड में और 2x + y है। तो आप x + 2y में वैल्यू पुट कीजिए, x की जगह 2 और y की जगह -1 की। तो 2 - 2 = 0। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड गलत है। हम इसमें सेकंड भी पुट करके देख सकते हैं C और D के लिए। 2 में x की जगह 2 और y की जगह -1, तो 4 - 1 3 आना चाहिए राइट हैंड साइड में, लेकिन यहाँ पे 0 है और 5 है, तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसमें जो ऑप्शन A बनेगा वही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2k - 1 एंड k इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देन k इज। इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन 2k - 1 और k है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसी इक्वेशन में हम x की जगह पे 2k - 1 और y की जगह पे k पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं x की जगह पे 2k - 1 -9, y की जगह पे k पुट किया इक्वल्स टू 12। तो ये बन गया हमारे पास 20k - 10 - 9k = 12। तो 20k - 9k 11k इक्वल्स टू 12 + 10 22। तो k की वैल्यू 2 आंसर होगी। तो इसमें k की वैल्यू 2 जो है वो ऑप्शन B है। क्वेश्चन नंबर 5, the distance between the graph of equation x = -3 and x = 2 is। दो इक्वेशन है हमारे पास -3 और x = 2, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा हमें वो फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो x = -3 y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी और x = 2 ये भी y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी राइट साइड में। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस -3 है, लेकिन अगर हम टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे 3 + 2 5। तो जो 5 है वो हमारे पास ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 4x + 3y = 12 cuts the coordinate axis at a and b, then hypotenuse of right angle AOB is of length।
तो यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन हमारे पास है 4x + 3 = 12, उसमें अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो वो x एक्सिस और y एक्सिस पर a और b पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो हमें x एक्सिस पे इंटरसेक्शन के लिए अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम इसमें y = 0 पुट करेंगे और y एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे x = 0 पुट करेंगे। तो इसी में हम y = 0 पुट करेंगे तो ये y वाला पार्ट 0 हो गया, 4x = 12, तो x की वैल्यू हो गई 3। तो ये x एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन होगा वो 3 0 होगा और y एक्सिस पे इंटरसेक्शन के लिए हम लोग x = 0 पुट करेंगे। आप यहाँ पे 0 पुट कीजिए तो 4 × 0 4 हो गया, 3y = 12, तो y = 4। तो जो y एक्सिस पे इंटरसेक्शन होगा वो 0,4 होगा। तो जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये पॉइंट हमारे पास होगा 3 0 और ये पॉइंट हमारे पास होगा 0 4। तो इस तरह से हमारे पास ए ओ बी एक ट्राइंगल बनेगा। इसमें हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 4 है। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस 5 यूनिट होगा। तो 5 यूनिट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी है, तो सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, if 4,19 is a solution of equation y = ax + 3 then a is, यहाँ पे देखिए 4 और 19 इसका सॉल्यूशन है। दैट मीन्स यहाँ पे x की जगह पे 4 और y की जगह पे 19 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेट होगा। यही हम लोग पुट करेंगे, y की जगह 19 = a, x की जगह हम लोगों ने 4 पुट किया = 3, 3 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो 19 - 3 = 4a, 16 = 4a, तो a की वैल्यू यहाँ पे हो गई 4। तो a की वैल्यू 4 जो है वो यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड बाय x = 2 एंड y = -3। हमें ये बताना है कि ऐसी कितनी इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं जिसमें x = 2 एंड y = -3 उसका सोल्यूशन बने। तो मान लीजिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 और 3 को हम लोग रिप्रेजेंट करें तो ये पॉइंट बनेगा a। तो इस A से जितनी भी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं या जितनी लाइंस के ऊपर ये A लाई करेगा वो सारे इसके सेटिस्फाई होंगे। तो उन सभी के लिए ये एक सॉल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जिसके जहाँ से ये पॉइंट A होके जाएगा। तो इसमें जो बनेगा इनफाइनाइट मैनी। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ सकते हैं जिसमें 2 और -3 आए। मान लीजिए हम लोग की इक्वेशन लिखते हैं x + y = -1। तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप इसमें लिखेंगे x - y = 5 तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं जिसमें x = 2 एंड y = -3 उसको सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन पास थ्रू द पॉइंट 3 5 इज। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, उसमें हमें गिवन था कि वो कितने इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन यहाँ पे हमें गिवन है कि इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं, सो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमें एक लाइन की इक्वेशन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है एंड 5 यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। अब यहाँ पे देखिए हम एक लाइन बनाते हैं जो वाई एक्सिस के पैरेलल है और जो 5 यूनिट होना चाहिए लेफ्ट ऑफ ओरिजिन यहाँ से। तो ये एक इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो -5 0 है। तो देखिए वाई एक्सिस जो है उसकी इक्वेशन बनेगी x = 0, ये -5 है तो इसकी इक्वेशन बनेगी x = -5। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन है उसका फॉर्म अलग है। तो अगर हम लिखते हैं x = -5 को शिफ्ट किया तो x + 5 = 0 और जो x + 5 = 0 है वो यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 11, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 3 = 0। यहाँ पे हमें बताना है कि 2x + 3। अब देखिए 2x + 3 = 0 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x = -3 या x = -3/2 मतलब -1.5। तो x = -1.5 में जो ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा और -1.50 इस तरह से होके जाएगा, -1.51 -1.52। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल टू y एक्सिस, इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ऑप्शन बी सही है। पासेज थ्रू द पॉइंट्स 3/2, 0 यहाँ से होके नहीं जाता। पासेज थ्रू द पॉइंट 0 -3/2 यहाँ से भी होके नहीं जाता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, वो इसमें सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y = -4 एंड x एक्सिस इज। अब डिस्टेंस हमको बताना है। देखिए y = -4 जो होगा वो ये वाली लाइन होगी
और जो x एक्सिस है वो ये है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट होगा। तो 4 यूनिट यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, एनी सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इन टू वेरिएबल्स ऑफ द फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए जो y के साथ कोफिशिएंट है वो 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2। तो यहाँ पे जो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो -5/2 होगी, -5/2। तो y की वैल्यू हम कुछ भी पुट करेंगे 1 2 3 4 या नेगेटिव में, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 ही आ जाएगा। तो ये मैटर नहीं करेगा कि y की वैल्यू क्या है, तो इसमें -5/2 और m जो होगा वो इस तरह से हम इसे लिखेंगे, इस फॉर्म में है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड 5 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट ऑफ ओरिजिन। अब यहाँ पे देखिए जो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होनी चाहिए और 5 यूनिट होनी चाहिए राइट ऑफ ओरिजिन। यहाँ से इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें लेफ्ट ऑफ ओरिजिन था, तो ये कितना डिस्टेंस है 5 यूनिट। तो देखिए y एक्सिस की जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 5, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्म में नहीं है, तो 5 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, द इक्वेशन y इज इक्वल टू -5 इन 2 वेरिएबल्स कैन बी रिटर्न एज। इसे हमने 2 वेरिएबल्स में अगर कन्वर्ट करना है तो देखिए y इज इक्वल टू -5, यहाँ पे देखिए y के साथ जो कोफिशिएंट है वो तो 1 होगा, x हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो हम लोग 0 मान सकते हैं और उसको हम लोग y के साथ ऐड करके एक इक्वेशन की फॉर्म में बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हो गए, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू -5। तो यहाँ पे देखिए 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू -5, तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा वही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन 0 0 2 -2 एंड -2 2 देन इट इज ऑफ द फॉर्म। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ऑप्शन जो गिवन है उसमें से 1 बाई 1 इसमें पुट करके देखना है कि किसमें ये तीनों सॉल्यूशन उसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर किसी में एक सॉल्यूशन भी सेटिस्फाई करता है तब भी हम नेक्स्ट के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर जो फर्स्ट में ही कैंसिल हो गया उसमें हम सेकंड और थर्ड पॉइंट पुट करके नहीं देखेंगे। तो हम ऑप्शन ए को देखते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 0 0 पुट किया तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम 2 कोमा -2 पुट करते हैं, तो y की जगह हमने -2 पुट किया, -2 इज इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो कैंसिल आउट हो गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 में देखिए आप, यहाँ पे हमने 0 0 पुट किया, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करता है। 2 और -2 पुट किया, x की जगह 2 y की जगह -2, 2 - 2 0 इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई करता है। -2 कोमा 2, x की जगह -2 पुट किया, y की जगह 2 पुट किया, तो -2 प्लस 2 0 इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट बी जो है, ऑप्शन बी जो हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वो इस इक्वेशन का ऐसी इक्वेशन है जिसके ये तीनों सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 17, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x इक्वल्स टू वाई पासेस थ्रू द पॉइंट। हमें ये बताना है कि इस ग्राफ का जो इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो किस पॉइंट से पास होके जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले x और y इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे हमें इक्वल ढूंढने हैं। 3/2 माइनस 3/2 ये इक्वल नहीं है, आप चाहे तो इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं x और y के। 1 और 1 ये ऑप्शन भी सही होगा, ये दोनों इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है, तो 1 और 1 जो है उसका आंसर होगा, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 कट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट। इक्वेशन हमें गिवन है, ये y एक्सिस पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी। तो इसमें देखिए जो y एक्सिस पे इंटरसेक्शन होगा उसमें x की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे देखिए जो 3 0 और 5 0 हैं वो तो x एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्शन है, लेकिन जो 0 3 और 0 5 हैं यही c और d जो है वो y एक्सिस पर इंटरसेक्शन है। तो हमें इसमें वैल्यू देखनी है, आप इसमें 0 और 3 पुट करके देख सकते हैं कि 3 के साथ x की वैल्यू 0, y की जगह 3 पुट किया तो 15, तो 15 इज इक्वल टू 15, जो ऑप्शन सी है यही इसमें राइट आंसर है। या फिर आप ऐसे कीजिए कि y एक्सिस के ऊपर जो है तो उसमें x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पॉइंट हम y एक्सिस पे लेंगे तो उसमें x की वैल्यू 0 होगी।
तो इसमें आप x की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो ये 0 हो गया, 5y इज इक्वल टू 15, सो y इज इक्वल टू 3। तो जो पॉइंट बनेगा वो 0,3 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19, द ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू 3 इज ए लाइन। अगर हम x इज इक्वल टू 3 का एक ग्राफ बनाते हैं तो वो एक लाइन बनती है कैसे? देखिए, हम x इक्वल्स टू 3 का हम ग्राफ बनाएंगे तो इसके साथ में हम 0 इंटू वाई लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू अगर मैं 1 2 3 पुट करूंगा तो जो x की वैल्यू होगी वो 3 ही होगी। तो 3 1 3 2 3 3 इस तरह से बनेगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए 3 1 3 2 3 3 इस तरह से एक ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे जो ये ग्राफ बना वो क्या है? देखिए, पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से 3 यूनिट पे है क्योंकि यहाँ पे 3 1 3 0 3 1 3 2 है। मेकिंग एन इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस नहीं हो सकता, मेकिंग एन इंटरसेप्ट 3 ऑन द x एक्सिस इंटरसेप्ट नहीं है ये। यहाँ पे ये उसके साथ पैरेलल है, ये पॉइंट तो है नहीं, ये अपने आप में एक लाइन है। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ ए लीनियर इक्वेशन विद ए नॉन जीरो नंबर्स देन द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। अब देखिए, अगर हम किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ सेम नंबर से, जो कि जीरो नहीं होना चाहिए, हम उसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इसमें उसके सॉल्यूशन में कुछ भी फर्क नहीं होगा। किस तरह से? मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे अगर हम इसके x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6 एक सॉल्यूशन लेते हैं, या फिर x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल टू 7 दूसरा सॉल्यूशन, इस तरह से हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन में मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। तो अब यहाँ पे इसके सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, क्या 4 और 6 इसके सॉल्यूशन है? 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 20, 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20 सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से सेकंड वाला सॉल्यूशन भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे जो इसके सॉल्यूशन है वो रिमेन्स द सेम, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। तो इसके साथ हम लोगों ने आंसर भी दिए हुए और उसकी पीडीएफ फाइल भी आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम चैप्टर 6 की बनाएंगे, लाइन्स एंड एंगल्स की।